नमस्ते। आज मैं कार्तिक मास के इस महान पर्व छठ को लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसमें सूर्य नारायण जी की आराधना होती है। और इस व्रत में इस व्रत की क्या विधि है, कैसे इसे करते हैं, इस व्रत में क्या उपयोग होता है, इसका नैवेद्य कैसे बनता है, इसमें क्या किया जाता है और कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की बारे में मेरी जितनी जानकारी है वह मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आदित्य नारायण यानी छठी मैया के प्रचलित कथाओं को लेकर। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर प्रदान की। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेके शमशान की ओर चले गए और वहां पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लग गए। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजा, आप मेरी पूजा करो और लोगों को भी प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से ही देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल को हुई थी, इसी कारण इसे छठ कहा गया है। इस पर्व में सूर्य और माता षष्ठी की पूजा होती है। षष्ठी देवी सूर्य नारायण की बहन भी हैं। कई मान्यताओं के अनुसार तो दानवीर कर्ण सूर्य पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की आराधना किया करते थे। कथा के अनुसार पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे और उनकी पूजा करते थे। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण ही इसे छठ कहा गया है। यह त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र के मास में और दूसरी बार कार्तिक में। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है। इस व्रत को धारण करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे जल भी ग्रहण नहीं करते। बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तभी इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। छठी माता बच्चे पे कृपा बनाए रखती हैं। छठ पूजा में कोसी भराई की भी परंपरा खास महत्व रखती है और यह बहुत ही सुंदर भी लगता है। सूर्य षष्ठी के शाम को सूर्य अर्घ्य के बाद आंगन या छत पर कोसी भरा जाता है, यानी पहले अर्घ्य के बाद। फिर अगली सुबह घाट पर कोसी भरने की मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है और जिसके पूरे होने पर उसे कोसी भरना पड़ता है। इसमें मिट्टी के बने हाथी पर दिए होते हैं। छठ में पहले अर्घ्य के बाद रात में घर में 5 या 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। एक लाल कपड़े में ठेकुआ, फलों का अर्कपात, भिगोया हुआ चना आदि रखकर गन्ने के छत्र से बांधा जाता है। फिर छत्र के अंदर मिट्टी से बना हाथी रखा जाता है और उसमें भी प्रसाद और फल डालते हैं। फिर फलों को रखकर फिर चारों ओर से दिए से सजाकर घर की महिलाएं कोसी के सामने गीत भी गाती हैं। पुरुष भी इस कोसी की सेवा करते हैं, जिसे कोसी सेवना भी कहते हैं। इसमें पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इसमें पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ा सा गुड़ और
रोली डालकर और एक लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल ही खाया जाता है और बहुत ही शुद्धता से यह भोजन बनता है। यह पहला दिन हो गया। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना के दिन सुबह से व्रत रखते हैं, शाम को खीर पूरी बनाते हैं। खीर गुड़ का बनता है, कई जगहों पे पूरी की जगह रोटी भी बनता है। इस पूजा में केवल घी में ही प्रसाद बनता है। सूर्य ढलते ही व्रती पूरी, खीर और केले का न्योज निकालते हैं। घर में जितने भी पुरुष सदस्य हैं उनके नाम से प्रसाद निकलता है और सामने में दीप जलाकर टीका लगाकर पहले सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, फिर न्योज निकालते हैं और फिर व्रती बहुत ही शुद्धता से बनाया हुआ यह प्रसाद ग्रहण करती हैं। और इस प्रसाद को बनाने के लिए कई जगहों पे मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं या फिर नए चूल्हों का, गैस चूल्हे जो भी अभी उपलब्ध हैं, नए गैस चूल्हे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शहरों में मिट्टी का चूल्हा बनाना संभव नहीं है, इसलिए नए चूल्हा ही लिया जाता है। व्रती जितने भी होते हैं वो प्रसाद हमेशा एकांत में ही ग्रहण करते हैं, बिना बात किए मौन रखते हुए ही इसे ग्रहण करना चाहिए। और खरना के दिन ही शाम तक वो पानी पी सकते हैं, इसके बाद पानी या कुछ भी खाना वर्जित है। फिर इसी रात को पूर्ण साफ सफाई के साथ, यानी खरने वाली रात को साफ सफाई के साथ, पूर्ण शुद्धता के साथ स्नान करके शुद्ध घी में ही ठेकुआ प्रसाद बनता है। चावल के आटे में गुड़ और सौंफ डालकर कसार बनाते हैं। ठेकुआ भी गुड़, इलायची, चीनी, सौंफ डालकर ही बनता है, जिसमें गुड़ डालना आवश्यक है। पहले अर्घ्य के दिन सुबह ही हर प्रकार का फल, नारंगी, अनार, सीताफल, नींबू, मौसमी सेब, अमरूद, मूली पत्ते सहित, अदरक भी पत्ते के सहित और हल्दी वो भी पत्ते के सहित और ईंख, नारियल बिना छिले हुए और केले की कांदी, जितने भी मौसमी फल हैं सब इसमें चढ़ाते हैं। आंवला भिगोया हुआ, चना, अक्षत, सारे फल को धोकर बांस के सूप में या पीतल के सूप में फलों को सुंदर से सजाया जाता है। फिर उसमें ठेकुआ सिंदूर डालते हैं, बद्धी डालते हैं, जो कि पूजा के बाद प्रसाद के रूप में घर के पुरुष और महिलाएं ग्रहण करती हैं। फिर गंगा जी में जाकर कमर तक पानी में खड़े होकर सूप लेकर हाथ उठाते हैं और उसमें घर के जितने भी सदस्य हैं दूध, गंगा जल से अर्घ देते हैं। जितने भी प्रसाद हैं उसमें हल्दी और चावल का घोला हुआ छींटा जरूर उसमें डालते हैं या फिर उसमें एक टीका लगा दें उससे, और सभी प्रसाद में सिंदूर का टीका भी लगता है। इसमें फलों को छीला और काटा नहीं जाता है, जैसे नारियल को छीलते नहीं हैं, मूली हल्दी पत्ते के साथ ही चढ़ता है। केले की भी पूरी कांदी का ही अर्घ देते हैं। इसका भी एक बहुत ही मार्मिक अर्थ है। यहाँ हमें सूर्य नारायण यह समझाते हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारो, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मीठा आलू, जिसे अलुआ कहते हैं, और सुतनी, सिंघाड़े का फल, जो किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाते, वो भी सूर्य भगवान ग्रहण करते हैं। यानी हमारे जीवन में छोटी बड़ी सभी वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे जीवन में किसी को भी कुछ भी छोटा नहीं समझते हैं, उसे सबको अच्छे एक भाव से ही अपनाना चाहिए। इस व्रत में अहंकार को तोड़ने के लिए भी एक और बहुत ही अच्छी और सुंदर प्रथा है। जैसे फल वालों से फल खरीद कर थोड़ा सा भीख मांगा जाता है। फल वाले भीख देते हैं, यानी हमें अहंकार किसी भी चीज़ों का नहीं करना है, चाहे आप कितने भी सामर्थ्यवान हैं और शक्तिवान हैं, विनम्रता अपनानी ही है।
यहाँ छठी माता केले के पूरी कांदी का ही अर्घ दिया जाता है। यहाँ छठी माता यह संदेश देती हैं कि केले की कांदी की तरह ही पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर ही रहना चाहिए, तभी हम पर भगवान की कृपा होगी। स्नान का अर्घ देने के बाद सूप के सभी भी यानी शाम के अर्घ देने के बाद जब हम रात को घर लौटते हैं तो सूप के सारे फलों को बदला जाता है। फिर दूसरे फलों को और ठेकुआ प्रसाद रखते हैं। सुबह जैसे ही सूर्य उगते हैं उन्हें अर्घ देते हैं, फिर वहीं पर हवन करते हैं और हवन के बाद थोड़ा सा अदरक और गुड़ लेकर उससे ही पारण करते हैं। फिर पानी पीना होता है। व्रत के दौरान टूथब्रश टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं, दातुन का प्रयोग करना होता है। उस दौरान भूमि शयन करना होता है। व्रतियों को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा जाता है। मौन रहते हुए सूर्य नारायण और षष्ठी माता के गीतों को गाते हुए मन क्रम वचन तीनों से आराधना करनी चाहिए। इसमें नए वस्त्रों का ही उपयोग करें। खरना के बाद वस्त्र को धोना होता है, फिर पहले अर्घ के बाद वापस इसे धोकर ही रखते हैं और सुबह के अर्घ में यही धुले हुए वस्त्र पहनकर अर्घ देते हैं। सूर्य नारायण को आप चाहें तो 2 वस्त्र रख सकते हैं। इस व्रत में साफ सफाई का नियम निष्ठा का विशेष ध्यान रखते हैं। वस्त्र विशेषतः लाल, पीले, नारंगी रंगों का ही होना चाहिए। खरना में प्रयोग किए हुए आटा, चीनी, गुड़, इलायची, सौंफ आदि का प्रयोग दोबारा ठेकुआ बनाने में बचे हुए वस्तुओं का उपयोग ना करें। फिर से दोबारा प्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए वापस नए सामग्रियों का ही प्रयोग करें। प्रसाद बनाते समय व्यर्थ की चिंता बातें ना करें, मौन होकर ही प्रसाद बनाएं। प्रसाद बनाने के बाद सभी प्रसाद को अच्छे से पवित्रता से ढककर उसे रखना ना भूलें। व्रतियों को इन दौरान किसी भी प्रकार की आक्रामक बातें, आक्रामक सोच और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रखा ही जाता है। बच्चों को भी इस व्रत से थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि इस व्रत को करने में बहुत ही शुद्धता का ध्यान और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारियाँ पर्याप्त होंगी आप सभी के लिए। फिर भी अगर आप सभी को कुछ जानना हो या पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का यथाचित मैं प्रयास करूँगी उत्तर देने का। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी लाभ हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप मेरे अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सब इसे देख सकें। धन्यवाद। नमः शिवाय।